स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पॉलिटिकल सॉप बॉक्स में। आज की बहस का विषय है भारत बनाम इंडिया। वैसे तो अगर हम अपना संविधान देखें तो दोनों नामों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस निरर्थक और झूठे दावे बनाने में माहिर है। आज की बहस में सुप्रिया श्रीनेत भी ऐसी ही करती दिखीं, पर हमेशा की तरह आज भी गाली वाली आंटी की बोलती बंद हो गई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज की डिबेट शुरू करते हैं। हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंधे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद। आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। यह हॉट एयर बलून है, ये एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, सही उल्लेख किया। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं। इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं। तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चल के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे। और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा। वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था? किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है तो विपक्ष की लंका जल रही है और हमने देखा किस तरह भारत को नीचा दिखाने में लगे हैं। मैं तो सुन रहा था राहुल गांधी जैसे ही विदेशी धरती पर जाते हैं ऐसा लगता है कि उनके सॉफ्टवेयर में वायरस लग जाता है और वो चीन प्रेम में अंधे हो जाते हैं। वो चीन का गुणगान करने लग जाते हैं। क्या चीन करता है, चीन इतना अच्छा देश है। और इससे पहले भी वो गए थे चीन तो कह रहे थे कि लैंड ऑफ हार्मनी है। अभी भी वो बता रहे हैं कि चीन विश्व को दिशा दे रहा है और भारत जो है कोई ऑल्टरनेट नहीं दे पा रहा। जबकि जो बिडेन साहब, हमने देखा ऋषि सुनाक जी, जितने हेड ऑफ स्टेट्स आए उन्होंने भारत की तारीफ करी, श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। और जो असंभव माना जा रहा था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा, वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी आया और भारत ने दिखाया किस तरह से विश्व को अगर कोई दिशा दे रहा है, किसी का डंका बज रहा है तो वो भारत है। राष्ट्रपति जी का न्योता भारत शब्द का इस्तेमाल करता है या प्रधानमंत्री जी के सामने भारत लिखा होता है, तो इससे किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? यह सवाल पूरी रात मुझे परेशान करता रहा। फिर मैंने याद किया, आप याद करिए चाटुकारिता कांग्रेस की, बरुआ जी याद है, उन्होंने डीके बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब अगर भारत का इस्तेमाल होगा तो जो देश को इंदिरा गांधी के बराबर बता दिया था उसके बारे में क्या होगा? अरे इंदिरा जी के लिए भी दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिक्कत है। दूसरी बात, भारत शब्द का इस्तेमाल जब होता है ना तो जो घमंडिया बना है उसको दर्द होता है। उसको ये पता है कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे तो ये घमंडिया के ही नेता राहुल गांधी वहां पे समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे। भारत अगर इस्तेमाल हो जाता है तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, हिंदू धर्म से तुम्हें दिक्कत हो जाती है। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में होता है। हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आइसिस, सलमान खुर्शीद कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व जो है वो सिख और जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनको मारना सिखाता है, और ये भी विदेशी धरती पर ही कहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, विदेशी धरती पर जाके चीनी प्रेम क्यों आ जाता है? और एक मत चीन का ये बताओ, ये जो समझौता हुआ था 2008 में पार्टी टू पार्टी, कांग्रेस पार्टी का और सीसीपी का, क्या अंजना जी इसमें ये लिखा है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को देश से गद्दारी करनी है और इसी के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए बताए जाते हैं, रिश्वत दी गई है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इनको भारत शब्द से नफरत है। और नफरत क्यों है? मैंने तो सवाल उठाया, इंडिया दैट इज इंदिरा, इंदिरा दैट इज इंडिया, आपका क्या उस पर वक्तव्य है? ये कहते हैं कि इंडिया से हमें दिक्कत है। अरे संविधान का पालन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वरना इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने, इंडिया गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने। और आप ये भी इनसे पूछिए, जो मैं पहले उठा रहा था कि चीन के साथ जो करार है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? ये सवाल जनता बार बार पूछ रही है। और अगर दम होगा कांग्रेस की प्रवक्ता में तो यहां बता के जाएंगी कि 2008 का करार जिसमें रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने
और दीमक की तरह भारत और इंडिया को खाने का प्रयास करते हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ बैठते हैं। ये क्या उस करार में यही लिखा है? दूसरी बात, मैं दिखाता हूं ये लोग झूठ कैसे बोलते हैं। अंजना जी आप चेक कराइएगा, जब मुलायम सिंह यादव ने ये प्रस्ताव पारित कराया विधानसभा से, सर्वसम्मति से वो पारित हुआ था। ये यहां झूठ बोल गई प्रवक्ता, इतनी बड़ी झूठी है। ठीक है, राहुल गांधी ने झूठ बोला, राफेल पे कान पकड़ के माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगी कि भाजपा ने विरोध किया असेंबली में, और झूठ ये इतना बोलती है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये इनका ट्वीट मेरे हाथ पे है। मैंने बताया ना कि भारत का जब डंका बज रहा है तो कांग्रेस की लंका लग रही है। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि जो भारत मंडपम है वहां पे पानी सारा जमा हुआ है, और देखिए करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और देखिए अगले पेज पे, झूठी प्रवक्ता, जैसा झूठा नेता वैसी झूठी पार्टी। पीआईबी ने चेक किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बारिश हुई थी और जो पानी थोड़ा बहुत था वो हटा दिया गया, और ये बता रही है वहां जाम हो गया है सारा पानी, रुपया जो है सारा नष्ट हो गया है। जब CWG का आयोजन हुआ था तो मुझे याद आता है सुरेश कलमाडी जेल में है ना, घोटाला हुआ था, लगी हुई थी चीन में। चीन में क्यों? जो हमारा कॉरिडोर आएगा भारत से गल्फ कंट्रीज से होता हुआ योरा, वो चीन के मुंह पे तमाचा है। जिस चीन की तारीफ राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन अगर आग चीन में लगी थी तो आग कांग्रेस के दफ्तर में भी लगी थी, धुआं धुआं हो रहा था। क्यों? दूसरा, पाकिस्तान घबराया था। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भारत से जिस तरह की आत्मीयता दिखा रहे हैं, जो संबंध हमारे मधुर हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत एक और है, हमारे भारत में जो बैठे हैं गांधी परिवार के नेता और राहुल गांधी, इनको दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि ये बात कर रही है हॉट एयर बलून? हाँ। अरे हॉट एयर बलून जो उड़ता नहीं है वो केवल गांधी परिवार में एक ऐसा नेता है जिसमें हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आके, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है, वो उड़ता नहीं है। फर्क देखिए, एक तरफ मोदी जी जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत का स्थान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, और एक जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चीन को दे दी और कुछ नहीं किया। और जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया, जिसने पाकिस्तान को भीख के साथ साथ पीओके भी दे दिया, जिसने बड़ी ही बेशर्मी से चीन को 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उपहार में दी, उनको आज चीन से हाथापाई होने में परेशानी हो रही है। जो सुप्रिया श्रीनेत फोटो दिखा रही थी वो भारत और चीन के नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत थी, न कि किसी दो पार्टियों की निजी मुलाकात। वास्तव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाम, वे कांग्रेस को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके पास नाम मुद्दे हैं, लोकप्रिय नेताओं के नाम पे पप्पू, और फिर भी ये कांग्रेसी लोग घंटों तक व्यर्थ चिल्ला सकते हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस आज सिर्फ अपने प्रवक्ताओं की वजह से चल रही है, या ये हमारे प्यारे पप्पू का जादू है? आपको ये बहस कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।